TV9 भारतवर्ष पर सबसे बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर यह है इस वक्त जो हम ब्रेक कर रहे हैं कि जो सफेद पाउडर मिला था वो कुछ और नहीं बल्कि अमोनियम नाइट्राइड, क्लोराइड और कुछ और जो पदार्थ होते हैं उनका मिक्सचर था। यानी कि कई पाउडर्स को मिला करके ये वाइट पाउडर बनाया गया था। हमारे जो पुलिस के सोर्सेस बता रहे हैं कि टेरर एंगल की संभावना इसमें प्रबल हो चुकी है। ये एक लो इंटेंसिटी का पाउडर था जो कि एक्सप्लोजिव था और इसमें अमोनियम नाइट्राइड, क्लोराइड और कुछ और पाउडर मिले हुए हो सकते हैं। यानी कि कई अलग अलग पाउडर का ये मिक्सचर था जो कि सफेद पाउडर ये जो स्कूल है उसकी दीवार के पास से एफएसएल ने कवर किया है। एक्सक्लूसिव बड़ी खबर अभी तक यही आ रही है हमारी इन्वेस्टिगेशन में। जो हमारे पुलिस के सोर्सेस बता रहे हैं, एजेंसीज के सोर्सेस बता रहे हैं, वो यही है कि सफेद पाउडर कुछ और नहीं बल्कि अमोनियम नाइट्राइड, क्लोराइड और कुछ और 2 या 3 पाउडर का मिक्सचर है। कहीं ना कहीं ये लो इंटेंसिटी जो एक्सप्लोजिव था और ये टेरर एंगल से कहीं भी इसको अब नकारा नहीं जा सकता है। पुलिस और एजेंसीज अब इसको एक टेरर एंगल मान करके भी चल रही है, ये हमारे सोर्सेस बता रहे हैं। इसीलिए एमएचए ने यानी गृह मंत्रालय ने इस पूरे मामले की एक रिपोर्ट मांग ली है। जब सुबह 7:45 पर ये ब्लास्ट हुआ तो ये एक हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट था क्योंकि तकरीबन 100 मीटर की दूरी पर जो बिल्डिंग थी उसके कांच टूट गए थे। 60 मीटर की दूरी पर जो 2 कारें खड़ी थी उसके शीशे टूट गए थे और इसके अलावा जिस दीवार पर यह ब्लास्ट हुआ था उस दीवार में एक बड़ा सा छेद हो गया। तो कहीं ना कहीं यह मानकर चला जा रहा था कि यह टेरर एंगल हो सकता है और यह जो सफेद पाउडर मिला था अमोनियम नाइट्रेट का, वो अमोनियम नाइट्रेट, क्लोराइड और कुछ और पाउडर को मिला करके बनाया गया था। ऐसा शुरुआती तफ्तीश में एजेंसीज को लग रहा है, लेकिन इस पाउडर को एफएसएल में भेज दिया गया। अब उसकी रिपोर्ट आएगी कि आखिर इस पाउडर में कौन कौन से पदार्थों को मिक्स किया गया है। लेकिन आपको बता दें, अगर अमोनियम नाइट्राइड का और क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है तो कहीं ना कहीं ये एक्सप्लोजिव इंटेंसिटी होता है। जिस तरीके से ये पाउडर मिला, शुरुआती तफ्तीश में यही लग रहा था कि ये एक लो इंटेंसिटी एक्सप्लोजिव हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से अब हमारे एजेंसीज के और दिल्ली पुलिस के सोर्सेस बता रहे हैं कि ये पाउडर कुछ और नहीं बल्कि अमोनियम नाइट्राइड, क्लोराइड और कुछ और पदार्थों का मिक्सचर था, तो यानी यहां पर टेरर एंगल को और भी ज्यादा पुख्ता किया जा रहा है। यानी कि हो सकता है कि ये एक टेरर एक्टिविटी हो जो कि दिल्ली में यहां प्रशांत विहार में देखने को मिली है। फिलहाल पुलिस और एजेंसी से इसकी जांच कर रही है और इस सफेद पाउडर में कौन कौन से पदार्थ थे इसको अब एफएसएल चेक करके बताएगा। पुनीत, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार फिर से आपको बता दिए, बहुत बड़ी खबर है। जो सफेद पाउडर मिला है इस धमाके में वो क्या था, इसे लेकर जो शुरुआती जानकारी मिल रही है, अमोनियम नाइट्राइड और क्लोराइड इसमें बताया जा रहा और कुछ और भी केमिकल, कुछ और भी पाउडर का इसमें इस्तेमाल किया गया है। यानी आप समझिए कि जो आतंकी एंगल की बात कही जा रही थी, टेरर एंगल की बात की जा रही थी, वो और ज्यादा पुख्ता होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से हमारे संवाददाता पुनीत शर्मा इस वक्त स्पॉट से जो सुबह से वहां पर मौजूद है वो एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहे हैं। अभी हालांकि एफएसएल की टीम की तरफ से इसे आगे की जांच के लिए जरूर भेजा गया है, लेकिन जो सोर्सेज बतला रहे हैं शुरुआती जांच के बाद ये सफेद पाउडर है क्या, इसके बारे में बताया गया है अमोनियम नाइट्राइड और साथ साथ क्लोराइड का इसमें इस्तेमाल किया गया है। और देखिए हमारे साथ हमारे 3 संवाददाता स्पॉट से मौजूद है। पुनीत शर्मा इस वक्त आप देख पा रहे हैं, जितेंद्र भाटी इस वक्त मौके पर मौजूद है और साथ ही रजनीश रंजन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। पुनीत, मैं एक बार फिर से आप ही का रुख करता हूं क्योंकि जो जानकारी आप दे रहे हैं वो उसी तरफ इंडिकेट कर रही है जो सुबह से हम सवाल कर रहे थे कि प्रॉपर प्लानिंग के साथ इस धमाके को अंजाम दिया गया और हो ना हो यह आतंकी साजिश हो सकती है। देखिए, बिल्कुल जाहिर तौर पर जब 7:45 पर यह धमाका
ये प्रशांत विहार के सीआरपीएफ स्कूल के बाहर हुआ, तो कहीं ना कहीं पुलिस को ये लग गया था कि टेरर एंगल होगा। इसीलिए पहले क्राइम ब्रांच, फिर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की यूनिट को, जो कि टेरर एक्टिविटीज को जांच करती है, आतंकियों को पकड़ती है, उसको इन्वॉल्व किया गया। स्पेशल कमिश्नर लेवल के सारे अधिकारी यहां पर मौजूद थे। इसके बाद एंट्री होती है यहां पर स्वैट कमांडोज की, उसके बाद आते हैं एनआईए की टीम और फिर एनएसजी की टीम को भी बुलाया जाता है। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड और बॉम्ब डिटेक्शन स्क्वाड को यहां बुलाया जाता है, और इसके अलावा जो स्निफर डॉग्स हैं, चाहे वो स्पेशल सेल के हों या एनएसजी के, उनको मौके पर बुलाया जाता है। सीएफएसएल की टीम आती है और यहां पर उनको एक सफेद पाउडर मिलता है, इसके अलावा कुछ तार के टुकड़े मिलते हैं। कहीं ना कहीं एनएसजी और जब एनआईए की एंट्री होती है तो वो एसओपी होती है कि ये टेरर एंगल से जुड़े हुए मामले हो सकते हैं। लेकिन जो सफेद पाउडर के ट्रेसेस मिले हैं उनमें शुरुआती जांच, ऐसा हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि यह हो सकता है कि अमोनियम नाइट्रेट, क्लोराइड और कुछ और पाउडर्स को मिला करके बनाया गया हो। तो कहीं ना कहीं टेरर एंगल के मामले को बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता। हो सकता है कि दीपावली से ठीक पहले करवा चौथ के दिन ये जो ब्लास्ट हुआ है ये एक टेरर एक्टिविटी हो। बिल्कुल, त्योहार के मौके पर दिल्ली को दहलाने की बहुत बड़ी साजिश। पुनीत, फिर से आपका रुख कर रहा हूं जितेंद्र भाटी का रुख अब हम करते हैं। जितेंद्र, आप क्योंकि उस स्पॉट पर मौजूद है जहां पर हम देख पा रहे हैं इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जरा दिखाइए इन्वेस्टिगेशन कैसे हो रही है, कुछ और तस्वीरें वहां से लाइव। बिल्कुल मैं दिखाऊंगा आपको। सुनील जरा दिखाइए, सामने आप देख रहे हैं जहां पर एनएसजी के कमांडोज नजर आपको आ रहे हैं। दरअसल वो वही जगह है जहां पर वो ब्लास्ट हुआ था और दीवार में वहां पर छेद हुआ है। उस जगह जले हुए के निशान जो है वहीं से दिखाई दे रहे हैं। उस जगह क्योंकि वहीं पर ये ब्लास्ट हुआ था तो उसको बारीकी से वहाँ पर जांच की जा रही है। एनएसजी के कमांडो आपको लगातार दिखाई दे रहे हैं जो उस जगह पर कई घंटे से भरे हुए हैं। उनके हाथों में आप देखोगे तो एक पाउच है, सैंपल लिया जा रहा है। देखिए लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि सैंपल वहाँ से कलेक्ट किया जा रहा है। हालांकि इससे पहले भी कलेक्ट किया गया था, लेकिन अब कोई कसर रह ना जाए इसको देखते हुए लगातार जो है ये कोशिश की जा रही है कि जगह पर बिल्कुल पूरी तरह से छाना जाए, ताकि पता लग जाए कि अगर कोई भी इस पर ट्रेसेस है, जिस तरीके से पुनीत बता रहे थे कि जो केमिकल सफेद पाउडर मिला था उससे अमोनियम नाइट्रेट और क्लोराइड की बात की गई थी, कई अन्य तत्वों की मिक्स की बात की गई थी, वो आखिर में और क्या क्या हो सकते हैं, इससे मिलकर कितनी इंटेंसिटी का ये ब्लास्ट बना है या इसके पीछे और कितनी बड़ी साजिश हो सकती है, कौन कौन से इसमें मेटल्स का इस्तेमाल है या फिर पाउडर्स का इस्तेमाल है, केमिकल्स का इस्तेमाल है, इन सबको पता लगाया जा रहा है। देखिए डॉग स्क्वाड अपना काम कर चुका है, अब मैनुअली वहाँ से सैंपल्स लिए जा रहे हैं। सुनील जरा और आप थोड़ा अगर दिखा पाए तो जूम करके दिखाइएगा कि जो कमांडो हैं वहाँ पर एनएसजी के, उनके हाथ में वो सैंपल हैं और देखिए इस सैंपल को अब वो वापस यहाँ एक किट जो हमने आपको दिखाया था TV9 भारत से एक्सक्लूसिव से आपको दिखा रहा है, इस किट के पास लेके आ जाएगा, इसको छाना जाएगा ताकि जो अन्य इसमें गंदगियां हैं सैंपल में वो दूर हो जाए और उसको आगे जांच के लिए लैब में भेजा जाए। तो देखिए जिस तरीके से अब ये बात को और प्रबलता मिलने लगी है कि जिस तरीके के इस्तेमाल जो है बड़े ब्लास्ट में किया जाता है जो उनके लेकर पाउडर्स का, उनका इस्तेमाल अगर इसमें संभवतः हुआ है तो इसको टेरर एंगल से इनकार नहीं किया सकता। लेकिन अभी तक हम दर्शकों को बता दें कि ऐसा कोई एंगल सामने नहीं आया है। हालांकि केंद्र सरकार ने भी इसमें बिल्कुल जितेंद्र, तो किस तरह से तफ्तीश वहां पर हो रही है, तमाम सैंपल्स को वहां पर इकट्ठा किया जा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप हमें दिखा रहे थे जितेंद्र। रजनीश का एक बार फिर से हम रुख करते हैं। रजनीश, ये बात तो अब साफ यहां पर इंडिकेट हो रही है कि पूरी प्लानिंग के साथ इस धमाके को अंजाम दिया गया, लेकिन अब सवाल यह है कि कौन इसके पीछे था, क्यों, मोटिव क्या था, ये तमाम बड़े सवाल आज खड़े हो गए। हेलो। बिल्कुल, देखिए गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस से अब तक की रिपोर्ट मांगी है और ये जो पूरी घटना हुई है उसके सिलसिलेवार जानकारी दिल्ली पुलिस की ओर से और तमाम जो एजेंसीज यहाँ पर आई थी, मल्टीपल एजेंसीज इस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है, उनकी ओर से इनिशियल रिपोर्ट होम मिनिस्ट्री को दिया जाएगा। और ये अंदाज़ा लगा पाना इस वक्त बड़ा मुश्किल है कि कौन सा संगठन है या कौन से लोग हैं और मकसद क्या है। जिस तरीके के पाउडर, वाइट पाउडर और वायरनुमा चीज़ बरामद होने की बात की गई है, अभी तक ये बताया जा रहा है कि उसमें अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल हुआ है, कुछ और केमिकल उसमें इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो आखिर जो ये एक्सप्लोजिव है उसका नेचर किस तरह का था, क्या किसी बड़ी घटना को अंजाम देना था, बड़ा ब्लास्ट करने की योजना थी या सिर्फ डराने और एक तरह से पैनिक क्रिएट करने की साजिश थी, ये तमाम चीजें हैं जो अब एजेंसीज के जांच के दायरे में आएगी। और इस वक्त आप जो तस्वीरें देख रहे थे, अभी आपको तस्वीरें दिखाई जा रही थी, लगभग एविडेंस जो है और सैंपल्स जो है वो कलेक्ट हो चुके हैं। कुछ एजेंसीज
के जो अधिकारी हैं वो जा चुके हैं, लेकिन अभी भी एनएसजी की टीम बाहर मौजूद है। एक एक एरिया को यहाँ पर चेक किया जा रहा है। कुछ और एविडेंस यहाँ से निकाले जा सकते हैं, कुछ और सैंपल यहाँ से मिलेंगे और तमाम सैंपल को इकट्ठा करके इसको फॉरेंसिक साइंस लैब में भेजा जाएगा। एफएसएल जब इसकी जांच करेगी तो पूरा नेचर समझ में आएगा। लेकिन अभी तक जो जिस तरीके की तस्वीरें आई है और जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम समझ में आ रहा है, ऐसा लगता है कि एक बड़ी साजिश और बड़ी प्लानिंग का हिस्सा ये घटना हो सकती है। बिल्कुल, तो अभी तक की जो जानकारी, इसके आधार पर यह जरूर कहा जा रहा है कि एक बड़ी प्लानिंग थी, एक बहुत बड़ी साजिश थी और जो मिला है सफेद पाउडर वो क्या था ये भी हमने आपको बताया।